अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, जयराम महतो के साथ कोई अनहोनी हो सकती थी क्या? जयराम महतो के कोई साजिश हो सकता था कि जयराम महतो का मारने पीटने का कोई साजिश हो सकता था? क्या वजह होगा कि आखिरकार जयराम महतो पे ना गुस्सा निकालकर उसके गाड़ियों के साथ उसका गुस्सा निकाला गया? कितना ज़्यादा चुनौती था उस भीड़ से जो है जयराम महतो को निकालना। आखिरकार क्या गलती थी कि जयराम महतो को इस तरह का जो है घटनाक्रमों का सामना करना? बोकारो के बीसीएल कंपनी मामले को लेकर जयराम महतो जब बोकारो पहुंचे तो उसी दरमियान जो है कुछ दूसरे दलों के लोगों ने जो है उसका स्कॉर्पियो का तोड़फोड़ किया है। उस तोड़फोड़ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार वो समर्थक जयराम महतो का गाड़ी का तोड़फोड़ क्यों किए। क्या जयराम महतो कुछ गलत किए थे? क्या जयराम महतो क्या किए थे जो उस गाड़ी को तोड़फोड़ करना पड़ा? और एक माननीय एक जनप्रतिनिधि का गाड़ियों का तोड़फोड़ करना कितना बड़ा गुनाह है, इस चीज़ों को भी हम समझेंगे। और इस तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति कौन थे? किसके बुलाए हुए आदमी थे? किसने भाड़े देकर बुलाया था? या किसके कहने पर जयराम महतो का गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया? उसका नंबर प्लेट को उखाड़ा गया, उसका जो डुमरी विधायक जयराम महतो लिखा हुआ था वो बोर्ड उखाड़ा गया। उस बोर्ड को उखाड़ने का क्या मकसद था? क्या जयराम महतो के साथ कोई अनहोनी हो सकती थी? क्या जयराम महतो के कोई साजिश हो सकता था कि जयराम महतो का मारने पीटने का कोई साजिश हो सकता था? क्या वजह होगा कि आखिरकार जयराम महतो पे ना गुस्सा निकालकर उसके गाड़ियों के साथ उसका गुस्सा निकाला गया? कितना ज़्यादा चुनौती था उस भीड़ से जो है जयराम महतो को निकालना। आखिरकार क्या गलती थी कि जयराम महतो को इस तरह का जो है घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा? क्या जयराम महतो कोई गुनाह किए थे? जयराम महतो तो बस वहाँ पे समर्थन देने गए थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके साथ इस तरह से घटनाक्रम में अपनाया। किसका वजह हो सकता है? किसने ये सब सारा कांड किया है और किसके कहने पर ये सारे चीजें किया है? क्या जयराम महतो का लोकप्रियता को देखने के लिए वो दूसरे लोग जो है जो दूसरे पार्टियों के लोगों का हजम नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है जयराम महतो के साथ इस तरह से घटनाक्रम में किया गया है? क्या कुछ कहते हैं जयराम महतो, उसको सुनते हैं, उसके बाद आप खुदे समझ जाइएगा कि आखिर किसने करवाया है। कौन विधायक संलिप्त है, कौन मंत्री संलिप्त है, सरकार संलिप्त है या विपक्ष के लोग संलिप्त हैं या कौन अन्य लोग संलिप्त हैं, इस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो एसपी महोदय को लिखूंगा ही उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढूलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर बिरंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या बात करती है मैडम? आप एक स्त्री थी इसलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला होकर विधायक होकर इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है? आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते? हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगी? या कल को ढूलू महतो चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे?
बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे, तो मैं देखता हूं अगर कल को ढुलू महतो जी जाते हैं, ब्रंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम, अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है। चलिए, नाम लेने में अचरज का है, सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, अभी हम देखेंगे। ढोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर ब्रंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। पुनः विस्थापितों, आपसे यही कहेंगे कि आप अब तो एकजुट हो जाइए। तो वीडियो में देखा कि जयराम महतो ने खुलेआम जो है किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उस घटना स्थल पर उन्होंने जो जिक्र किया, जिस घटना स्थल पर उन्होंने जो चीज़ों को देखा, भांपा, वो सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। अब समझिए कि अब जिन्होंने जी तोड़फोड़ किया है उसका वीडियो फुटेज भी होगा, और माननीय एक विधायक के ऊपर इस तरह से जो है एक जान से मारने का कोशिश, उसके जो सरकारी चीज़ों पे जो है क्षति पहुंचाने का कोशिश, उसके गाड़ियों के क्षति पहुंचाने का कोशिश करना कितना बड़ा गुनाह होगा। इसको लेकर क्या कुछ आगे किया जाएगा, इसको देखना और समझना बड़ी दिलचस्प होगा। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, एक विधायक के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो कोई गलत नहीं किए थे, जिस तरह से हमारे समझ में आता है वो समर्थन देने गए थे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने गए थे, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने गए थे। लेकिन उसके साथ जो है इस तरह से बर्ताव करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदा का विषय है। और जिन्होंने भी किया है उसके साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जयराम महतो ने जो है एक लेटर जारी करेगा आज, और लेटर जारी करने के बाद उनका नामचीन चेहरे जो होंगे, जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। उसको वो जो है जेल भी जा सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं, ये देखना और समझना होगा हमें, और समझते हैं क्या कुछ होगा आगे।